डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। डियर फ्रेंड्स, हमारे डेली लाइफ में हमारे सामने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस आती हैं जहाँ की हमको मैथमेटिक्स का हेल्प अगर हम करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को, इन सिचुएशंस को आसानी से टैकल कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या है वो प्रॉब्लम। Akhila went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. If each ride cost rupees 3 and a game of hoopla costs rupees 4, how many how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla provided she spent rupees 20? यानी कि इस सिचुएशन में हमको क्या दे रखा है कि दो कंडीशंस यहाँ पर हमको गिवन है। वो कंडीशन क्या है? एक तो है कि वो जाइंट व्हील पे राइड करती है और दूसरा ये है कि वो हुपला को प्ले करती है, यानी हुपला गेम खेलती है। तो इन दो सिचुएशन में हमको क्या फाइंड आउट करना है? एक तो हमको नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, एक ये फाइंड करना है, और दूसरा हाउ मनी टाइम्स सी राइड्स ऑन दी जाइंट व्हील, ये फाइंड आउट करना है। तो इस दोनों क्वांटिटीज़ को फाइंड करने के लिए हमको मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। वो क्या होता है? वो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट। उसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये पता करना है कि यहाँ पर हमको कौन कौन सी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है, और उन क्वांटिटीज़ के लिए हम क्या करेंगे? वेरिएबल असाइन करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो पहली हमारी अननोन क्वांटिटी वो क्या है? वो अननोन क्वांटिटी है नंबर ऑफ राइड्स ऑन द जाइंट व्हील। तो इसको हम कंसीडर करते हैं एक वेरिएबल के रूप में। तो लेट द नंबर ऑफ राइड्स, यानी कि नंबर ऑफ राइड्स हमने कितना ले लिया है? x के बराबर ले लिया है। और दूसरी जो सिचुएशन है वो है कि कितनी बार वो हुपला खेलती है। तो लेट द नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड बाई अखिला, यानी अखिला के द्वारा कितनी बार हुपला खेला गया है, वो वाई बार या वाई टाइम्स अखिला ने हुपला को प्ले किया है। ये हमारी दो अननोन क्वांटिटीज़ है जिसको कि हमने वेरिएबल के फॉर्म में क्या ले लिया है? एक को x ले लिया है नंबर ऑफ राइड्स को, और नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड हुपला दैट इज़ इक्वल टू y। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम कंडीशंस को देखेंगे कि कंडीशन क्या दे रखी है। तो पहली जो कंडीशन दे रखी है, द नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड हुपला इज़ हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। तो जाइंट व्हील पर कितनी बार राइड किया है उसने? x बार। तो अगर हम उसका हाफ कर लेते हैं तो वो किसके बराबर आता है? वो y के बराबर आता है, क्योंकि हमको दे रखा है यहाँ पर द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, यानी कि जितनी बार वो हुपला खेलती है वो किसके बराबर है? वो नंबर ऑफ राइड्स के हाफ के बराबर है। तो हाफ कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे हम नंबर ऑफ राइड्स को। तो किसके बराबर हो जाता है उसकी वैल्यू? नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड हुपला के बराबर हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर में एक अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। y अपॉन वन की वैल्यू y के बराबर ही होती है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आगे निकल के आता है देखते हैं। तो x टाइम्स 1 कितना होता है? x के बराबर होता है। और 2 टाइम्स y किसके इक्वल होता है? 2y के इक्वल होता है। अब हम जो वेरिएबल्स वाले जो टर्म्स हैं उसको लेफ्ट में अगर हम रखते हैं तो x तो लेफ्ट में ठीक है, 2y की वैल्यू राइट में है तो उसको लेफ्ट में लाते हैं तो x माइनस 2y हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमारा 0 वैल्यू मिलेगा।
तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रखे हैं एक्स और वाई वो कितने हैं, 2 है, तो इसलिए यहाँ पर आ रखा है 2 वेरिएबल्स। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो एक्स और जो वाई वेरिएबल यूज हो रखे हैं इनके जो पावर है वो कितने कितनी है, 1 और 1 है। तो अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स जो यूज हो रखे हैं उनकी पावर अगर 1 होती है तो इस प्रकार की जो इक्वेशन को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। ओके, तो दूसरा भी हमको पता चल गया है कि लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 2 वेरिएबल को यहाँ पर असाइन किया। क्यों करा हमने इसको 2 वेरिएबल असाइन, क्योंकि हमको 2 अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके, उसके बाद हमने क्या करा, कंडीशन को पढ़ा, पहली कंडीशन को, और वहाँ से हमने इक्वेशन बनाई x माइनस 2y इक्वल टू 0, और फिर देखा हमने कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। इसके लिए आपको x और y के जो पावर्स है उनको चेक करना। अगर वो 2 वेरिएबल्स की पावर 1 है तो आप बोलेंगे, 1 का मतलब 1 है, तो आप बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो ये इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में चेक करने का तरीका है ये जो मैंने बताया आपको कि आपको वेरिएबल्स की पावर को देखना है। अब देखिए, अब हम करते हैं दूसरी कंडीशन को स्टडी, और वहाँ से हम देखते हैं कि दूसरी इक्वेशन क्या बन के हमारे सामने आती है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है इफ़ ईच राइड कॉस्ट इज़ ₹3, यानी कि अगर वो जाइंट व्हील पे एक बार चढ़ती है तो उसको 3 रुपये पे करने होते हैं। तो बच्चों या डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर वो कितनी बार चढ़ी है जाइंट व्हील के ऊपर, x बार, और एक बार के लिए उसको 3 रुपये देना पड़ता है। तो दूसरी सिचुएशन में जो टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x, और ये 3x जो रुपए है वो उसने किस पे स्पेंड किए, वो स्पेंड किए उसने ऑन द जाइंट व्हील। क्या करने के लिए, राइड करने के लिए, राइड्स ऑन द जाइंट व्हील पे जो भी किया उसने स्पेंट, वो क्या है 3x रुपीज़। और इसी प्रकार से अगर वो हुपला वाला गेम एक बार खेलती है तो उसको 4 रुपये देना पड़ता है, लेकिन उसने पूरा कितना खेला है, वाई टाइम्स खेला है, तो वाई टाइम्स के लिए उसको कितना रुपीज़ देना पड़ेगा, 4 इंटू वाई रुपीज़ देना पड़ेगा। अब देखो, राइड्स ऑन दी जाइंट उस पर स्पेंड हुआ 3x रुपीज़, और व्हेन सी प्लेड हुपला तो उसके लिए उसको 4y रुपीज़ स्पेंड करना हुआ। तो टोटल कितना रुपीज़ स्पेंड किया उसने, 3x प्लस 4y, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको उसने 20 रुपीज़ क्वेश्चन में, यानी कि ये बराबर हो जाएगा हमारा 20 रुपीज़ के। तो ये भी देखिए, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब ये दूसरी इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो बच्चों इस प्रकार की इक्वेशंस को बोलते हैं हम पेयर। तो इस प्रकार से हमारे पास दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन निकल के आती है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब पहली इक्वेशन थी हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है, और डियर फ्रेंड्स इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल का यूज किया गया है इसलिए बोलेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से हम ये इस प्रकार की जो कंडीशंस हमारे सामने डेली लाइफ में जनरेट उत्पन्न होती हैं, उन सिचुएशंस या उन कंडीशंस में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि लीनियर इक्वेशंस किसको कहा जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है, और वो कैसे हमारे सामने फॉर्म होके आती हैं, कौन सी सिचुएशन में वो फॉर्म होती हैं। तो इसके लिए हमने आपके सामने ये जो स्क्रीन पर एक
सिचुएशंस दे रखी थी उसकी हेल्प से हमने ये दो इक्वेशन को बनाया है। इसके बाद अगर हम इन दोनों इक्वेशन को एक प्लेन पे इनका इनको ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, अब हम इसके बाद उसको जानने का प्रयास करेंगे इन नेक्स्ट सेशन में। अब देखिए, तो पहली इक्वेशन हमारी थी x माइनस 2y इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, और ये दो कंडीशंस हमको दे रखी थी। उन दो कंडीशंस की हेल्प से हमने क्या करा, दो इक्वेशन को यहाँ पर हमने फॉर्म किया है। अगर हमको इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके स्टेप्स को हम समझते हैं। तो पहला जो स्टेप रहेगा यहाँ पर, उसमें क्या करना है हमको, जो पहली इक्वेशन दे रखी होगी वहाँ से हमको x और y की दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x और y की दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने इसी प्रकार से फॉर सेकंड इक्वेशन के लिए, और फिर उनको हम प्लॉट करेंगे, उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे हम ग्राफ पेपर के ऊपर, और फिर अगर हम उन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, देन वी विल गेट द फिगर of straight line, or we can say in other word plotting of linear equation on graph paper। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, बहुत इजी तरीके से हम आपको बताएंगे कि दो पॉइंट हमको कैसे फाइंड आउट करना है। दो पॉइंट का मतलब x और y की दो वैल्यू हमको फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। तो पहले कंडीशन से जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो क्या बनाई थी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की दो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहला x की वैल्यू को 0 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो क्या हमको वैल्यू निकल के आती है, तो x की वैल्यू 0 है, माइनस 2y इक्वल टू 0 है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई माइनस 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई है। तो एक x की वैल्यू 0 होगी और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो ये वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, दो यहाँ पर रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं, लेकिन एक की वजह से क्या आ गया, डेसिमल y की वैल्यू जो है डेसिमल नंबर आएगी, और उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो हमको x की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिससे कि y की वैल्यू भी क्या आ जाए, एक इंटीजर आ जाए। तो इसके लिए हमने x की वैल्यू को क्या कंसीडर किया है, 2 कंसीडर किया है। तो अब हम x की वैल्यू को 2 डालेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से हमको 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, तो माइनस 2y इक्वल टू, अगर 2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो 2 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस 2 था, तो इधर जाके राइट में जाकर के माइनस 2 हो जाएगा ये। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो y की अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो माइनस 2, और y के साथ ये माइनस 2 लेफ्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट में राइट में जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाती है, 1 मिल जाती है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हमको यही वाले x और y की वैल्यू मिल रही थी 0 और 0, इसलिए हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 2। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पर कि सर आपने यहाँ पर x की वैल्यू 1 क्यों नहीं रखी है, तो इसलिए नहीं रखी है हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1, क्योंकि अगर हम रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेसिमल नंबर में आएगी, जो कि प्लॉट करने में उसको दिक्कत आती है। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल दी है 1 बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखिए x, पहली इक्वेशन से हमारी x की दो वैल्यू मिलती है हमको, एक मिलता है हमको x, देखते हैं, और ये y इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर हम ऐसे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो x की वैल्यू जब हमने 0 रखी थी तो उस समय y की वैल्यू 0 आई है, और जब हमने x की वैल्यू 2 रखी है तो y की वैल्यू 1 निकल के आती है। तो फ्रेंड्स, x की वैल्यू जो 0 है और y की वैल्यू जो 0 है, अगर इसको मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करता हूँ तो वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरीके से x की जो दूसरी वैल्यू 2 है और y की जो वैल्यू आई है करस्पॉन्डिंग टू 2 वो आई है 1, तो ये जो दूसरा पॉइंट होगा हमारा ग्राफ पे
इसको प्लॉट किया जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वी विल गेट अवर ग्राफ फॉर x माइनस 2y इक्वल टू 0। इन द सेम वे अगर आपको यहाँ पर 3x प्लस 4y के लिए भी दो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि x और y की वैल्यू को इंटीजर्स की फॉर्म में निकाल के लाएं। तो आपको थोड़ा सा x की वैल्यू को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या रखनी है मेरे को। तो देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ यहाँ पर, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 20/4 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, x की वैल्यू आप 0 डाल सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम कि 4y, क्योंकि x 3 इंटू एक्स क्या हो चुका है, 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 20 हो चुका है यहाँ पर ये। तो 3 इंटू वाई 0 हो गया है, तो 4y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 20/4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 5 आ गई है यहाँ पर। ओके, अब इसी प्रकार से आप यह ध्यान रखेंगे कि अब हमको x की दूसरी वैल्यू वो रखनी है जिससे कि y की वैल्यू क्या आ जाए, इंटीजर फॉर्म में आ जाए। तो क्या रखना चाहिए हमको, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को 4 रखते हैं तभी जा कर के हमारा जो y की वैल्यू मिलेगा हमको, वो एक इंटीजर मिलेगा। तो देखिए क्या मिलता है, 3 टाइम्स 4 इक्वल टू कितना होता है, 12 प्लस 4y इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमारा 4y की वैल्यू आ गया है 20 माइनस 12, तो 4y इक्वल टू हो गया है 8, और y की वैल्यू हो जाएगी 8/4, तो y की वैल्यू 2, देखो 2 आ गई है। तो 2 भी एक इंटीजर होता है, x भी एक इंटीजर है यहाँ पर। इसी प्रकार से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है। तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, ईजिली ग्राफ पेपर पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि x और y की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है जो कि क्या हो, इंटीजर हो। ओके, तो देखिए अब हमको इस तरीके से एक टेबल बनानी है। पहले x लिख देंगे ऊपर वाला फर्स्ट रो में, दूसरी रो में हमने y लिख दिया है, और यहाँ x की वैल्यू हमने 0 डाली थी, तो y की वैल्यू कितने निकल के आई थी, 5। और जब हमने x की वैल्यू को 4 डाला था यहाँ पर इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितने निकल के आएगी, 2 आई है। तो अब देखिए हमने क्या कर रहे हैं, सबसे पहले x और y की दो वैल्यू निकाली हैं दोनों इक्वेशंस के लिए, और उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितने निकल के आएगी, 5। तो एक पॉइंट ये बना, पहले x की वैल्यू रखनी है आपको पॉइंट के लिए, और फिर कॉमा का साइन लगाना है, उसके बाद y वैल्यू रखनी है। तो एक पॉइंट ये बन गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या बन गया, x की वैल्यू डालनी पहले 4, और इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आई है 2, फिर हमको ये दूसरा पॉइंट मिल गया है दूसरी इक्वेशन का। क्यों हमने यहाँ पर क्या करा ये, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लाइन होती है वो पॉइंट से मिलकर बनती है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो पॉइंट हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस का फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ पर बताया है। अब हम क्या करेंगे, अगले सेक्शन में एक ग्राफ पेपर लेंगे और उसमें हम इन दोनों पॉइंट्स को, दोनों इक्वेशंस के जो दो दो पॉइंट हमने फाइंड आउट किए हैं उनको हम प्लॉट करेंगे, फिर स्केल की हेल्प से उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। देन वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ दीज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसको करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या करा कि x और y की दो वैल्यूज़ निकाली करस्पॉन्डिंग टू दीज टू इक्वेशंस। अब हम इसको कैसे ग्राफ में चेंज करेंगे तो इसको देखते हैं। तो अभी हमने क्या करा है, नेक्स्ट जो हमारा ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ये जो ब्लू कलर से हमने x और y की वैल्यूज़ लिखी हैं, वो ये जो ब्लू लाइन जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पॉइंट्स को। और ये जो रेड कलर से जो ये जो टेबल बनाई है हमने, उसमें जो x और y की वैल्यूज़ दिखाई दे रही है आपको, ये जो रेड कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो अब देखते हैं कि कैसे हम इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर हमने प्लॉट करके दे रखा है आपको, तो फिर भी दोबारा हम आपको बताते हैं कि हम कैसे इन लाइन को यहाँ पर हम प्लॉट कर पाए हैं। तो देखिए, पहले वाली जो इक्वेशन है उसमें x और y की वैल्यू पहले हमने क्या निकाली थी, 0, और y की वैल्यू क्या निकली थी, 0। तो देखो, ये पहला जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर x की वैल्यू 0, दिस इज़ ओरिजिन। तो ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो लेट से दिस पॉइंट इज़ ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,0। हमने इस तरीके से प्लॉट कर लिया है 0,0 यहाँ पर पहला पॉइंट। अब देखिए, x की वैल्यू 2 है, तो पहले हम x एक्सेस पे जाएंगे, 2 वैल्यू। तो यहाँ से गए हम ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से गए ये 2, तो ये 2 है। अब 2 के करस्पॉन्डिंग जो है हमारी y की वैल्यू कितनी है, वो है 1। दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से हम गए आगे, तो एक ये हो गया और ये हो गया 2, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू 2 के बराबर। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो 2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी थी, y। तो अब हम y डायरेक्शन में 1 यूनिट आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। तो लेट दिस पॉइंट इज़ b, और इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हम x पे कितना चले हैं, 2, और उसके करस्पॉन्डिंग 2 के जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितना हमने चला है, 1 यूनिट चला है। तो इस तरीके से ये b पॉइंट हमारा, ये जो पहली वाली लाइन है जिसकी की पॉइंट है, वो हमने पता कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट भी यहाँ पर दिखा रखा है, दिखाई दे रहा है आपको, 4,2। तो इसके लिए मुझे x एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, 1 2 3 4। अब 4 के करस्पॉन्डिंग जो हम y वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 4 के करस्पॉन्डिंग हम y डायरेक्शन में कितना पॉइंट या कितना यूनिट हम आगे बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे 2। तो ये 1 और ये 2 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4,2। तो इस पॉइंट का जो नाम रखते हैं वो है C। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहली इक्वेशन थी हमारी, वो क्या थी, x - 2y = 0। तो इसके 3 पॉइंट हमने यहाँ पर क्या करे हैं, प्लॉट करे हैं। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या करेंगे, O, B और C को जब ज्वाइन करते हैं तो हमको एक लाइन मिलती है, और ये लाइन जो है वो लीनियर इक्वेशन x - 2y = 0 का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए, सेकंड इक्वेशन जो कि रेड कलर से हमने यहाँ पर उसका ग्राफ प्लॉट करके आपको बताया है, तो वो कैसे प्लॉट किया था हमने, देखते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू 0 तो यहीं पर है ओरिजिन पे, और इसकी करस्पॉन्डिंग हमको y पे y डायरेक्शन में कितना यूनिट चलना है, 5। तो x = 0, यहीं x = 0 पे हम यहाँ पर हम खड़े हो जाएंगे इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, और इसके करस्पॉन्डिंग अब यहीं से हम, क्योंकि x अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और हम आगे बढ़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हमारी सिचुएशन क्या है कि x की वैल्यू 0 रखनी है हमको, तो x की वैल्यू 0 तो ओरिजिन पे मिलेगी, तो हमको इस x = 0 से ही y डायरेक्शन में आगे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो ये पॉइंट हमने सपोज दैट मान लिया है D, और इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और जो y वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। ओके, तो ये वाला पॉइंट जो x 0 है, y 5 है, वो कौन है यहाँ ग्राफ पे, वो D पॉइंट है। ओके, इसी तरीके से देखो, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। दूसरी वैल्यू जो है वो x की 4 है और y की वैल्यू 2 है। तो अब हम देखो, पहले यहीं ओरिजिन पे हम खड़े हो जाएंगे, और यहाँ से पहले x डायरेक्शन में मूव करेंगे। कितने यूनिट मूव करेंगे, 4 यूनिट मूव करेंगे। तो मूव करिए, 1 2 3 4, यहाँ पर पहुँच गए। अब इस 4 के करस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू कितनी मिली थी, 2 वैल्यू मिली थी। तो 2 यूनिट हम y डायरेक्शन में इस 4 से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 1 और 2, तो कहाँ पहुँच गए हम, फिर दोबारा C पॉइंट पे हम क्या पहुँच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो D पॉइंट है और C पॉइंट को हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। तो हमको ये जो लाइन है दूसरी, 3x + 4y = 20, ये जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये दोनों ग्राफ हमारे देखो C पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है इन दोनों का, तो
तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है दोनों लाइन का, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। तो सॉल्यूशन क्या निकल गया आगे, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में ये जाना कि हमारे रियल लाइफ में जो सिचुएशंस होती हैं उनको हम कैसे विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद हमने अगले स्टेप में जाना कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं और वहाँ से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकल के आया है वो x इज इक्वल टू 4 आया है और y इज इक्वल टू 2 आया है। अब ये सॉल्यूशन क्यों है? द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो। I will meet you in next video. Till then, have a good day.